राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेश की धरती से भारत का अपमान किया है और चीन की भाषा बोली है। आपको बता दें, राहुल गांधी को आप सुनते रहेंगे, कभी ना कभी वो चीन की तरफदारी करते हुए चीन की भाषा बोलते हैं और हमेशा एक बात बोलता है कि चीन ने भारत के एरिया में घुसपैठ की हुई है। जब भी राहुल गांधी ऐसा कहते हैं, इसका मतलब यह है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो सेनाएं बॉर्डर एरिया में लगी हुई हैं, उन्होंने कुछ नहीं देखा, वो कुछ नहीं करती और चीन की सेना हमारे देश में घुस आई, उसने हमारी जमीन कब्जा ली, हमारी सेना तो झूठ बोल रही है। ये राहुल गांधी का एक एजेंडा है जो चीन के कहने से वो लगातार चलाता है। वो चाहता है कि भारत की सेना पर सवाल उठाया जाए, भारत की सेना को बदनाम किया जाए। हालांकि वो विरोध करना चाहते हैं भारत सरकार का, मोदी का, लेकिन वो जो भाषा बोलते हैं उनको ये समझ नहीं है कि इस भाषा से भारत की सेना का अपमान होता है। यदि किसी भी देश में हम ये कहते हैं कि दुश्मन देश ने आपका कब्जा कर लिया है, आपके एरिया में घुस गया है, तो वो जो बॉर्डर पर सिपाही बैठे हैं -40 डिग्री टेम्परेचर में दिन रात जो ड्यूटी दे रहे हैं, अपने घर परिवार अपना सुख चैन छोड़ करके वहां बैठे हुए हैं, ये उनका घोर अपमान है कि यदि कोई कहे कि बॉर्डर से 1 इंच भी सेना हमारे देश में किसी देश की घुसी है। लेकिन राहुल गांधी मोदी के विरोध में, इस देश के विरोध में उतर गए हैं। मामला है, ये आपको बता दूं, यूके का, वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और वो प्रोग्राम का नाम था आइडियाज फॉर इंडिया। और इस तरह का प्रोग्राम वो करते हैं। ये होता ही है कि कोई नैरेटिव सेट करने वाले लोग हों भारत विरोधी, वो भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोग आजकल भारत में तो चला नहीं पा रहे। पहले जेएनयू में चलता था, अब जेएनयू का जो डपली बजाने वाला गैंग है उनके ऊपर तुरंत एफआईआर हो जाती है, जेल के अंदर डाल दिए जाते हैं। इनको अब खतरा लगने लगा कि भारत में तो बोलना यानी आपको जेल, देश विरोधी गतिविधि चलाओगे, देश विरोधी एजेंडा चलाओगे या गिरफ्तार होकर जेल में चले जाओगे। लेकिन अब इन्होंने जो डफली गैंग है, इन लोगों ने अब अपना ठिकाना विदेश बनाया है और इसलिए विदेश में बैठ करके भारत के विरोध का एजेंडा चलाने के लिए, ये अकेला राहुल गांधी नहीं था, इसके साथ सलमान खुर्शीद वहां गया था, इसके साथ आपको बता दें वहां गया था तेजस्वी यादव, मनोज झा, टीएमसी का महुआ मोइत्री, ये लोग गए थे। आप इनकी अगर बयानबाजी देखोगे आपको समझ आएगा। ये यूके में बुलाकर चीन ऐसे लोगों से अपने देश की भाषा, अपने हित की भाषा बुलवा रहा है। 2024 का एजेंडा सेट किया जा रहा है और राहुल गांधी ने ये जो भाषा बोली है ये इतनी खतरनाक है कि वो ये बोल रहा है कि जो लद्दाख है वहां यूक्रेन जैसे हालात हैं, भारत सरकार ने उसको यूक्रेन बना दिया है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब समझिए कि यूक्रेन एक अलग देश है, रूस उससे अलग होकर के अपना कब्जा वापस लेने की लड़ाई लड़ रहा है। राहुल गांधी लद्दाख को अलग देश बताना चाहता है। यह डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट उसने यूक्रेन से तुलना की है। और जब जब राहुल गांधी ये कहता है कि लद्दाख में चीन ने घुसपैठ कर दी है, तो राहुल गांधी जी ये आपकी दिमाग थोड़ा सा ठीक करिए तो समझ में आएगा। ये घुसपैठ जो हुई है ना, जहां वो पुल बना रहा है पेंगोंग झील के पास, जहां ये एरिया में घुसपैठ की हुई है, वो आज की नहीं है, वो कांग्रेस की देन है। 1962 में वो वहां कब्जा हुआ था और 1962 में जो कब्जा हुआ था 1180 वर्ग किलोमीटर जगह चीन ने कब्जाई थी। और उस समय जवाहरलाल नेहरू ने यह कहकर छोड़ दी थी, पैदावार तो होती ही नहीं है, पैदावार तो होती ही नहीं है। वो हमारे देश का भूभाग था, लेकिन 1180 वर्ग किलोमीटर की धरती को यह कहकर के चीन को दे दिया कि उसका कोई फायदा नहीं है। आज ये नेहरू गांधी का ही नातिन ये राहुल गांधी, और ये बार बार उसको सवाल उठाता है। तो जब ये सवाल उठाता है देश की जनता गुस्से में आती है, क्योंकि देश की जनता को पहले तो इतिहास गलत पढ़ाया गया था। नेहरू जी चाचा हुआ करते थे, बच्चों से बड़ा प्रेम करने वाले थे, लोगों को पता नहीं था, बड़ी त्याग करे, बड़े तपस्या करी, ऐसा पता लगा होगा। आज पता लग रहा है कि इन्होंने 1180 वर्ग किलोमीटर जगह हमारे भारत की चीन को दे दी थी।
जबकि हमारी सेना बगैर जूते बर्फ में लड़ रही थी। हमारे सैनिक ये कह रहे थे कि हम मुकाबला कर सकते हैं, हमें हथियार तो लाओ, हमें साजो सामान तो लाओ। जूते तक नहीं थे, बेसिक नीड है। बर्फ में पैर रखे रखे माइनस टेम्परेचर में लोगों के पैर गल गए थे। ये आज भी इतिहास की पुस्तकों में जो सैनिकों का इतिहास है उसमें दर्ज है। कांग्रेस के पाप के कारण, कांग्रेस की गलतियों के कारण हमारे देश को यह दिन देखना पड़ा कि आज चीन हमारे बॉर्डर पे घुसपैठ करके बैठा है। लेकिन आज राहुल गांधी इस बात को ऐसे उठाते हैं जैसे मोदी जी ने 2014 के बाद चीन को इनवाइट किया हो कि वेलकम, आइए और हमारे देश पे कब्जा करिए। देशवासियों को यह समझना होगा कि ये जो राहुल गांधी का इकोसिस्टम है, ये जो चीन का इकोसिस्टम है, ये जो चीन का एजेंडा चलाने वाले लोग भारत में बैठे हैं, इनकी पोल खोलना हम सबका धर्म है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस बात को अधिक से अधिक फैलाइए कि ये जो घुसपैठ जिसकी बात राहुल गांधी कर रहा है, ये 1962 की घुसपैठ है। 1180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र उस समय जब जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे उस समय दिया गया। और ये सब जो किया गया, ये इसके बाद भी चीन से समझौता करते रहे। केंद्र में जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, मोदी जी के जस्ट पहले तक चीन के फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने सारे नियमों में ढील दे दी। चीन की कंपनियां भारत में लग रही थी, चीन के लोग भारत में आ रहे थे, चीन की कंपनियां या भारत के अंदर आकर के ठेके ले रही थी। बिजली घर लगाना है तो, पुल बनाने हैं तो, और अपने बॉर्डर एरिया पे क्या कर रही थी कांग्रेस? रोड तक नहीं बनाई गई। सेना ने कई बार कहा कि वहां सड़कों को बनाना बहुत जरूरी है, चीन घुसपैठ कर सकता है। हमारी सेना को जहां तक हमारा पॉइंट है पेंगोंग झील के पास पहुंचने में हमको 4 से 5 दिन लगते हैं, चीनी सैनिक वहां 15 मिनट में गाड़ी में बैठ के आ जाते हैं। पहाड़ी एरिया है, दुर्गम एरिया है। कांग्रेस ने कतई नहीं सुनी। क्यों? क्या चीन को वो भारत का और भाग देना चाहते थे? ये राहुल गांधी जवाब देंगे। लेकिन राहुल गांधी विदेश की धरती से एक बात बोल गए हैं, और वो चाहे अनजाने में बोली गई है। उन्होंने कहा कि मोदी जी सरकार जो आई है, ये सरकार संवैधानिक संस्थाओं को ये डरा रहे हैं। लेकिन उन्होंने इसी में एक बात बोल दी जिससे कांग्रेस के मंसूबे पता लगते हैं। कांग्रेस क्या षड्यंत्र करना चाह रही है, क्या षड्यंत्र कर सकती है, इसका इशारा राहुल गांधी ने अपने भाषण में दे दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है, केवल चिंगारी लगाने की जरूरत है। और वो वहां भाषण में कह रहे हैं कि मुझे इस काम के लिए कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, ज्यादा नहीं, वो कहते हैं 25 से 40 लोग चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आगे आने वाले दिन में जब लोकसभा का चुनाव होगा, मोदी जी पीएम फेस होंगे। ये राहुल गांधी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज हो सकती है, और वो है इस देश में आग लगाने की कोई षड्यंत्रकारी नीति दिमाग में इनके चल रही हो। क्योंकि हमने देखा है जब जब चुनाव आते हैं तब तब यहां षड्यंत्रकारी एक्टिव होते हैं, और कोई ना कोई एजेंडा चलाने के लिए या तो कभी अखलाक सामने आएगा, या तो कभी जो है आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो कुछ ऐसा कांड हो जाएगा कि जहां एक दलित होगा, फिर वो लड़की होगी, फिर वो आपको दिखाई देगा कि वहां इस तरह के काम है। कभी कभी लखीमपुर खीरी होगा, और इस तरह से ये साजिश करने का काम करते हैं। इनका पूरा इकोसिस्टम है कि किस तरह से मोदी को, योगी को घेरना है, किस तरह से बीजेपी को बदनाम करना है। कोशिश करते हैं बीजेपी को बदनाम करने की, लेकिन इस एजेंडे में अगर देश के विरुद्ध भी इनको बोलना पड़े तो ये संकोच नहीं करते। और अब जब ये विदेश की धरती में बैठकर राहुल गांधी इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि इस देश में रूस और यूक्रेन जैसे हालात हैं, भारत को श्रीलंका और पाकिस्तान मोदी ने बना दिया है, तो राहुल गांधी जी आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 70 साल में कांग्रेस के शासन में जितनी सड़कें इस देश में नहीं बनी थी, हाईवेज, उससे ज्यादा मोदी जी ने 2014 से लेकर 22 के बीच में बना दिए हैं। मेरी जिंदगी में मैंने अपने बड़े होने तक मोदी जी के पहले कोई ऐसा हाईवे देश के अंदर नहीं देखा, मेरे उत्तर प्रदेश में तो नहीं देखा, जैसा मैं अब एक्सप्रेस पेरिफेरल वे और बाकी हाईवेज देख रहा हूं। 70 साल में जो नहीं हुआ वैसी सड़कें
केवल अब 7-8 साल में बनी। जितनी रेल ट्रैक रिकॉर्ड 70 साल में नहीं बिछाए गए, उतना ये 7-8 साल में मोदी सरकार में बिछाए गए। जो हमारी सेना, सैनिक और सीमा पर हमारी सेना को देश के रक्षा के लिए, दुश्मन को दांत खट्टा करने के लिए फाइटर प्लेन, टैंक, तोप, गोले और टेक्नोलॉजी जिसकी जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा करना था, वो कांग्रेस की सरकारों में नहीं हुआ, वो अब हुआ है। और आप कह रहे हो कि ये श्रीलंका हो गया है, श्रीलंका और पाकिस्तान हो गया है। पाकिस्तान में जो हालत है, वहां सरकार की हालत यह है कि वहां 200 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। वहां लोगों को खाने को नहीं है, वहां लोगों के पास ठीक से रहने को नहीं है। और भारत में मोदी सरकार 40 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार पिछले 2 साल से लगातार फ्री में चावल, गेहूं, दाल, चीनी, तेल ये दे रही है, वैक्सीन दे रही है, अस्पतालों में दवाई फ्री दी गई। ये कहां से आया? ऑक्सीजन के प्लांट लगे, ये पैसा कहां से आया? आप कह रहे हो श्रीलंका की स्थिति हो गई है। श्रीलंका को उल्टा भारत की तरफ से खाने का सामान, दवाइयां और यहां तक कि पेट्रोल डीजल भी दिया जा रहा है। लेकिन आपको तो आदत है कि भारत को बदनाम करो, जैसे कभी अंग्रेज किया करते थे ना कि भारत क्या है, तो भारत एक सपेरों का देश है। वहां तो जितनी टेक्नोलॉजी है वो अंग्रेजों ने दी, जितने पुल हैं वो अंग्रेजों ने बनाए, जो बिल्डिंग है वो अंग्रेजों ने बनाई। भारत में तो कुछ आता ही नहीं था किसी को, ना उनको दवाइयों का पता, ना उन्हें बिल्डिंग का पता, और ये कह करके लिख दिया था भारत सपेरों का देश है। लेकिन आज भारत की सनातन संस्कृति को खोज करके लोग आगे ला रहे हैं। अभी तक जिन चीजों को आगे नहीं लाया गया, आप दक्षिण में चले जाइए, आपको ऐसे ऐसे भव्य मंदिर मिलेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी शिल्पकला देख करके दांतों तले उंगलियां आज अंग्रेज दबाते हैं कि अरे ऐसा भी हो सकता है। ना कहीं क्रेन थी, ना कहीं मशीनें थी, और उसके बाद भी जिस तरह की नक्काशी पत्थरों को तराश कर वहां बनाई गई है, आज भव्यता देखने को मिलती है। जिस तरह से आप देखेंगे कि भारत के अंदर भारत का शिल्क रूस तक जाता था, इतना फेमस था। भारत का आयुर्वेद जो 5000 साल पहले चरक संहिता और सुश्रुत संहिता लिखी गई, उसकी जितनी नॉलेज है उसके अंदर, वो आज तक किसी देश में नहीं है। दमे की दवाई आज तक एलोपैथी ने तो बनाई नहीं है, जिंदगी भर दवाई खाते रही है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में उसकी दवाई है। हमारे यहाँ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जैसे हमारे यहाँ खगोल शास्त्र जो बता देता है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। इन मशीनें तो बाद में आई, लेकिन राहुल गांधी को हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और हमारे इतिहास, इससे क्या लेना देना? उनको तो केवल इस देश की बुराई करनी है, इस देश का अपमान करना है। अब की बार राहुल गांधी ने जो विदेश में जाकर के कहा है, उसमें आपको बता दें, वो मानव अधिकार की दुहाई देते हैं, लेकिन मानव अधिकारों की बात की अगर उन्हें करनी है तो चीन के अंदर क्या स्थिति है, क्या चीन से कोई खबर बाहर आती है? क्या चीन के नागरिकों का मानव अधिकार का ध्यान रखा जाता है? आप चीन के हमदर्द बन रहे हैं, चीन से आपकी मित्रता है, तो जरा चीन के मानव अधिकारों पर कुछ बोलकर दिखाइए। लेकिन राहुल गांधी केवल भारत माता और भारत के सपूत, भारत की सेना का अपमान करने का काम हमेशा करते रहे। जनता भारत की इनसे हिसाब जरूर करेगी। और जो ये सोच रहे हैं कि भारत में चिंगारी लगाकर, आग लगाकर, ये लोगों को भड़काकर, दंगे कराकर यहां फिर से सत्ता में आ जाएंगे, ये राहुल गांधी की बड़ी भारी भूल होगी। और इस तरह की हरकत करना, मैं तो कहता हूं इस पर एक FIR होनी चाहिए कि राहुल गांधी इस तरह का झूठ कहीं भी विदेश की धरती पर जाकर फैला रहे हैं। भारत के आने के बाद भारत के अंदर उनसे पूछना चाहिए कि आप किस बिना पर यह कह रहे हो कि हमारी सेना हमारे देश की सीमाओं में चीन ने घुसपैठ कर ली है। क्या यह घुसपैठ 1962 के बाद की है, मोदी के आने के बाद की है? तो आप इसका स्पष्टीकरण दीजिए, इनसे जरूर मांगा जाना चाहिए, वरना ये चुनाव आने तक इसी तरह भारत का अपमान करते रहेंगे, जिससे भारत के लोगों का बहुत मन दुखी है और आक्रोशित है। वंदे मातरम।